सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आईएएस और आईएफएस का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप अपना यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएससी की साइट खोल लेना है। ये फॉर्म भरने की लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपके सामने इस तरीके से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, नोटिस की तिथि है 4/3/2021 और यहाँ पर क्लोजिंग डेट दी हुई है 24/3/2021। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू पार्ट 1 आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश। तो यहाँ पर आपको ये कुछ नोटिफिकेशन वगैरह है, तो इनको पढ़ लेना है अगर पढ़ना चाहो तो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर यस इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में फिर आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो है कि अपना डॉक्यूमेंट के अनुसार। तो दोस्तों, अपने नाम की स्पेलिंग जो है वो एकदम सही डालना है आपको। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या किस तरीके से भरना है फॉर्म में। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज नाम के अनुसार जो आपकी मार्कशीट है 10वीं 12वीं उसके अनुसार आपको यहाँ पर नाम की स्पेलिंग डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इस पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है आपका, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपका बर्थ ईयर हो वो सेलेक्ट कर लेना है आप। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम, इस बॉक्स में अपना फादर्स नेम डाल देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर मदर्स नेम डाल देना है इस बॉक्स में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको इंडियन रखना है। उसके बाद में यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, यहाँ से आपको आपका विवाह हो गया है तो मैरिड या अनमैरिड या विधवा जो भी आप हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बेंचमार्क दिव्यांग, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो आपको यहाँ पर यस करके अपने डिसेबिलिटी का प्रकार यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको समुदाय, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके आप किस समुदाय से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर क्या आप अल्पसंख्य हैं, तो आपको है तो हाँ या तो नहीं पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का चयन, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी पास है या अपेयरिंग में है आपकी जो डिग्री है वो फाइनल ईयर में है तो इस पर क्लिक कर देना है। और कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में स्नातक की पढ़ाई में डिग्री विषय, आपका जो ग्रेजुएशन है वो इनमें से सेलेक्ट कर लेना है आपको। जो ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट है वो किससे है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आप सिविल सर्विस, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको आवासीय पता डाल देना है यहाँ पर अपना।
एड्रेस जो है अपना घर का पूरा एड्रेस डाल देना है यहाँ पर लाइन 1 में और लाइन 2 में, लाइन 3 में। उसके बाद में यहाँ पर यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, आप किस राज्य से हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको क्षेत्र कोड के साथ फ़ोन नंबर, ये लैंडलाइन नंबर है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं डालना है आपको। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर अपनी कंफर्म ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल, वैकल्पिक ईमेल, अगर दूसरी ईमेल डालना हो तो, नहीं डालना है तो छोड़ सकते हैं इसको। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू आगे बढ़ें इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। तो चलिए आपको इस तरीके से अपना फॉर्म भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आयु में छूट का दावा, तो अगर आपको आयु में छूट चाहिए है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यस, और अगर नहीं चाहिए हो तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपसे अपना फ़ोटो पहचान पत्र का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना जो एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोटो पहचान पत्र क्या ले जाना चाहते हैं इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप इनमें से सेलेक्ट करोगे वो आपको ओरिजिनल एग्ज़ाम सेंटर में ले जाना पड़ेगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो पहचान पत्र संख्या डाल देना है। इसमें आप कंफर्म संख्या डाल देना है फ़ोटो आईडी प्रूफ की। इसके बाद में कृपया स्नातक स्तर पर अपना प्रतिशत इंगित करें। यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है उसका प्रतिशत डाल देना है आपको इस बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या, तो जो है आपने यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अभी तक आपने कितनी बार दिया है, एक बार दिया है तो यहाँ पर 1 डालना है, 2 बार दिया है तो 2 बार डालना है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0 डाल देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको CSM परीक्षा के लिए केंद्र, तो यहाँ से आपको अपना केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए अपना एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है आपको कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय, यहाँ पर 6वें और 7वें पेपर के लिए आपको वैकल्पिक विषय देना है। तो यहाँ पर आपको जो अपनी ग्रेजुएशन है उसमें से आपको ये लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो चलिए हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर 6ठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम, तो यहाँ पर आपको अपनी भाषा का चयन कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी। तो हिंदी है तो हिंदी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं? तो अगर हैं इनमें से तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर यदि नहीं तो पेपर हेतु भाषा का चयन करें। तो यहाँ पर जो है अपनी भाषा का चयन कर लेना है आपको। यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सही डालने के बाद में आपको ये कंटिन्यू आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है।
तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल है वो डाल देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर दी है। इस तरीके से आपको अपनी डिटेल फिल कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको आगे बढ़ाने पर यहाँ पर कंटिन्यू आगे बढ़ें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी जो डिटेल आपने डाली है वो यहाँ पर शो करने लगेगी। तो आपको यहाँ पर जो अपनी डिटेल डाली है वो आपको चेक कर लेना है फाइनली कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही है ना। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, इसको इस बॉक्स में फिल कर देना है। अगर ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो आप इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा। इसके बाद में आपको आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिएगा नोटिफिकेशन आएगा, मैं सहमत हूँ बटन दबाएं जाने के बाद आपके आवेदन पत्र के भाग 1 पंजीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आपने जो डिटेल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा आप ओके करने के बाद में। अगर सही है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ये देखिएगा आपका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके सामने इस तरीके से ये आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन आईडी पंजीकरण संख्या जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर जो है इसको आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ये आगे सेकंड पार्ट के लिए काम आएगी। तो आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट करके आपको प्रिंट ले सकते हैं इस पर। उसके बाद में यहाँ पर पार्ट 2 के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पार्ट 2 आगे पार्ट 2 भरते हैं। फिर दोस्तों सेकंड पार्ट के लिए आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका पंजीकरण संख्या और यहाँ पर जन्म तारीख और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है आपकी फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको फ़ीस लगेगी आपकी, और ये SC ST इन लोगों के लिए फ्री है ये फॉर्म। तो यहाँ पर आपको अपनी किससे भुगतान करना है, आपको यहाँ पर कार्ड से भुगतान करना है या नेट बैंकिंग से। अगर कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करना है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्म की पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो जो है अपनी डिटेल यहाँ पर डाल देना है आपको। यहाँ पर कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल देना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, यहाँ पर CVV नंबर डाल देना है। और ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ऐसे आप अपनी पेमेंट कर लेना है। उसके बाद में आपको फिर आपके सामने अगली स्टेप आएगी। जैसे पेमेंट होगी फॉर्म की फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको अपना फ़ोटोग्राफ और यहाँ पर अपना साइन और यहाँ पर अपना स्कैन किए गए अपने फ़ोटो पहचान पत्र दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पर जो है ये तीनों डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी जो फ़ोटो है रिसाइज फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो आप यहाँ पर ये हाउ टू रिसाइज फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज, तो आपको इस पर क्लिक करके देख लेना है आपको किस तरीके से आपको अपना जो फ़ोटो का साइज़ है वो करना है। आपको फ़ोटो जो है इस तरीके से लगाना है, क्लियर फ़ोटो दिखना चाहिए। इस तरीके से फ़ोटो नहीं लगाना है और साइन भी, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो दोस्तों देखिएगा आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ रहेगा 350 पिक्सल विड्थ गुणे 350 पिक्सल हाइट। यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर साइन, यहाँ पर अपना ID प्रूफ, चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड इमेज, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका फ़ोटो और आपका साइन और जो आपका फ़ोटो पहचान पत्र जो भी आपने लगाया है वो यहाँ पर शो करने लगेगा।
तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद में कंटिन्यू आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। फिर अपना जो है फ़ोटो पहचान पत्र क्रमांक डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, अंतिम रूप में जमा करें। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो है आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो आपको उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर आप PDF सेव कर रख लेना है, आपको प्रिंट निकला लेना है। तो इस तरीके से आप अपना UPSC का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र करने की डेट से पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।